सो तैयार है परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए। प्रियो, हम अक्सर एक बात कहते हैं, जब हम तकलीफों में होते हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं और लंबा समय हो जाता है, हम उन परेशानियों से कई बार बाहर नहीं आ पाते। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग रखे जाते हैं जो हमें बहुत पीड़ा देते हैं, बहुत तकलीफ हमको देते हैं और हम बहुत परेशान होते हैं। जब भी उस व्यक्ति को हम देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये तो मुझे बहुत दुख देता है, ये तो मुझे बहुत तकलीफ देता है, क्यों मेरी जिंदगी में इसको रखा गया है। एक प्रश्न हर एक जीवन में पाया जाता है जो इन समस्याओं से गुजरता है, स्पेशली उन लोगों को जो आपके लाइफ में आए हैं और आपको उन्होंने बहुत पीड़ा दी है, आपको बहुत तकलीफ दी है, और उसके बावजूद भी वो आपकी लाइफ से अलग नहीं होते। वो कहीं ना कहीं बार बार आपके सामने पड़ते हैं, बार बार वो आपके सामने चीजों को लेके आते हैं। ऐसा क्यों होता है ना? कई बार ये प्रश्न हमारे जीवन में होता है कि ऐसा आखिर है क्यों, क्या कारण है जो ऐसा होता है। आप लोग के पास ये सवाल जरूर कि किस कारण से ये होता है, क्यों हमारे सामने ऐसे लोग रखे जाते हैं ना। कई बार हम परमेश्वर के सम्मुख जाके प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हटा दीजिए ना, मुझे पसंद नहीं है, क्यों मेरे सामने बार बार उस व्यक्ति को लेके आते हैं, क्यों मेरे सामने बार बार ये तकलीफ आती है, क्यों मेरे सामने बार बार ये समस्या आती है। हम इन क्वेश्चंस को लेकर कई बार खुदा के पास जाते हैं। आज वचन से मैं कुछ बात आपके सामने रखूंगा कि क्यों, है ना, क्यों परमेश्वर इन चीजों को हमारे सामने से हटा नहीं देते एकदम से, क्यों इंस्टेंटली हमारा उत्तर नहीं आता, क्यों इंस्टेंटली प्रभु बड़े बड़े दासों की भी प्रार्थना नहीं सुनता जब हम इस विषय के लिए प्रार्थना कराते हैं। आज इन सारे बातों का उत्तर मैं परमेश्वर के कलाम से आपको दूंगा। मेरे साथ निकालिएगा न्यायियों की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 21, 22 और 23 वचन मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। न्यायियों की पुस्तक 21 से 23 पद तक 2 अध्याय के लिखा है, इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है, उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से ना निकालूंगा, जिससे उनके द्वारा मैं इजराइलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एक का एक ना निकाला वरन रहने दिया, और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी ना सौंपा था। आप समझ पा रहे हैं, परमेश्वर एक बात कह रहे हैं, इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया था, उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से ना निकालूंगा। परमेश्वर ये बात कह रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो जातियां वहां परमेश्वर ने रहने दी इजराइलियों के समय में, जब इजराइली निकल आते थे और जब बहुत सारी बातें इजराइलियों के बीच में घटी, परमेश्वर उनको लीड कर रहे थे, परमेश्वर उनके ऊपर न्यायी ठहरा रहे थे, फिर वो उनको राज्य दे रहे थे। बहुत सारे युद्ध यहोशू ने जीते, बहुत सारे युद्धों में वो जीत हासिल कर पाया, पर कुछ जातियों को परमेश्वर ने रहने दिया। और उसके पीछे का कारण था, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ये कह रहे थे कि मैं इन लोगों की, उन जातियों के द्वारा परीक्षा करूंगा कि जैसे इनके पूर्वज मेरे मार्गों पे चलते थे ये भी चलेंगे या नहीं चलेंगे। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं, परमेश्वर ने उन जातियों को इस कारण से रहने दिया ताकि परमेश्वर इजराइलियों की परीक्षा करें कि वो खुदा के मार्गों में चलेंगे, बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। आपको एक बात बताता हूं, याद रखिएगा प्रियो,
कई बार हमारे सम्मुख भी यही स्थिति पैदा होगी। कई बार बहुत सारी चीजें एकाएक खुदा हमारे सामने से नहीं हटाएगा, जैसे बाइबल में लिखा है ना, एकाएक ना निकालूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही ने उन लोगों को, उन परिस्थितियों को, उन हालातों को हमारे सम्मुख रखा है। और उसके पीछे का कारण है कि प्रभु आपके जीवन में इस बात को देखना चाहता है, क्या आप उसके मार्गों पे चलते हैं या नहीं चलते। जब वो व्यक्ति आपके पास आता है, जब वो आपके सामने आता है, आप क्या करते हैं? क्या जो कुछ आप प्रार्थना में कमाते हैं, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र, जब वो व्यक्ति आपके सम्मुख आता है तो आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? और यहीं से आपकी परीक्षा होती है ना। कई बार हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्रोध ना करो, क्रोध ना करो, नम्र बना दे, नम्र बना दे। पर होता क्या है? हमारे सामने बार बार वो व्यक्ति आता है, बार बार वो हालात आते हैं जिन्हें देखकर हमें क्रोध आता है, जिन्हें देखकर हम बहुत बुरा मानते हैं। आपको मालूम क्यों? क्योंकि हम एक चीज सीखना चाहते हैं, नम्रता। पर नम्रता आएगी कैसे? नम्रता तब भी आएगी जब चुनौती आपके सामने होगी, हालात आपके सामने होंगे और वो सिचुएशन आपको कुछ करने के लिए बोल रही होगी, अर्थात क्रोध करने के लिए बोल रही होगी, पर आप उस सिचुएशन में भी काम रहेंगे, आप नम्र रहेंगे, आप दीन बने रहेंगे। कोई आपको कुछ कह के चला जाए, आप सुन लेंगे। आप समझ पा रहे हैं? प्रभु इसलिए कह रहे हैं, मैं एकाएक नहीं निकालूंगा। आज ये आंसर आपका है, क्यों आपके हालात कई बार नहीं बदलते एकदम से? एकदम से परिस्थितियां नहीं बदलते, इस कारण से क्योंकि खुदा ने उनको रहने दिया है। पता है, इसलिए कि वो आपकी परीक्षा करे और आपके जीवन में एक लाभ को लेके आए। लाभ क्या है? आपके जीवन में आत्मिक उन्नति को लेके आए, ताकि आप जब प्रार्थना करके परमेश्वर का स्वभाव अर्जित करते हैं, आप परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ने लगते हैं, तो वो आपको टेम्प्ट करके ये जानता है कि वास्तव में आपने उन चीजों पे जय पाई है या नहीं पाई है, या आज भी पुराने स्वभाव में, पुराने नेचर में, पुराने चरित्र में आप बने हुए हैं। हालेलुया। इसलिए खुदा एकाएक चीजों को नहीं बदलते। और आपको मालूम, मुझे इस बात ने बड़ी आशीष दी। लिखा है, इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक ना निकाला, वरन रहने दिया, और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी ना किया। आप समझ पा रहे? परमेश्वर ने उन जातियों को यहोशू के भी हाथ में नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते थे कि वो बनी रहें। आपके जीवन में भी जब हम दुआ कराते ना, बड़े बड़े दासों से भी करा लेते हैं, बड़े बड़े पासवानों से भी कराते हैं, पर होता कुछ नहीं है ना। कंडीशन एक लंबे समय तक वैसे ही बनी रहती है। वो व्यक्ति आपकी लाइफ से अलग नहीं होगा, चीजें नहीं बदलेंगी, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। क्यों? परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने उन जातियों को यहोशू के हाथ में भी नहीं किया। इसी कारण से खुदा कई बार अपने दासों के हाथों में आपके हालातों को नहीं करता, आपकी तकलीफों को नहीं करता, बीमारी की बात नहीं करा। वो परिस्थितियां, वो सर्कमस्टांसेस जिनमें आप बार बार अपने आप को महसूस करते हैं, जो आपको क्रोध में लेके आ जाती हैं चीजें, जो आपको बहुत सारी चीजों में डाल देते हैं, है ना। कुछ व्यक्ति, कुछ लोग आपकी लाइफ में रहते हैं। प्रभु कह रहा है, मैं यहोशू के भी हाथ में नहीं किया। इस कारण से कई बार खुदा अपने दासों के भी हाथ में उनको नहीं करता, क्योंकि खुदा जानता है मैंने इसको रखा है इसलिए ताकि अपनी संतान की उन्नति मैं कर सकूं। हालेलुया। आपको मालूम, जब जब आपकी परीक्षाएं होती हैं, तब तब एक लेवल पे खुदा आपको इंक्रीज करता है, तब तब आप एक उन्नति में आ जाते हैं। अगर यूसुफ के जीवन में उसके भाई नहीं होते, है ना, यूसुफ के जीवन में अगर उसके भाई नहीं होते, तो आप सोचिए क्या वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच पाता? कितनी अद्भुत बात है ना। परमेश्वर ने रहने दिया, भाइयों को नहीं हटाया यूसुफ के जीवन से, खत्म नहीं किया, उनको अलग नहीं किया यूसुफ से, पर उनको ठहराया, उस गड्ढे तक उसको पहुंचाया, ताकि वो उस गड्ढे से मिस्र के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सके। आप सोचिए। और एज इट इज चीज आप जीवन में देखेंगे यीशु मसीह के, है ना।
आप कई बार सवाल करते हैं, प्रभु जब आप जानते थे यहूदा आपको पकड़वाएगा, जब आप जानते थे यहूदा ही आपके जीवन में ऐसा काम करेगा, क्यों आपने चुनाव किया, क्यों आपने रहने दिया? पता है, परमेश्वर की बुद्धि अद्भुत है। प्रभु जानते थे कि यहूदा ऐसा करेगा और परमेश्वर ने उसे रहने दिया। क्यों? ताकि परमेश्वर की योजना तक यीशु मसीह को पहुंचाने में वो सहायक हो। दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं, जब ऐसा ही था तो फिर हम यहूदा पे दोष क्यों लगाते हैं? आपको मालूम दोष क्यों? दोष इसलिए क्योंकि चुनाव यहूदा के ही पास था कि वो क्या चुनता है। हालेलुया। प्रभु ने कोई भी चीज जबरदस्ती में नहीं दी है किसी के ऊपर, थोप नहीं दी है। आपको मालूम, यीशु मसीह ने यहूदा को भी मौका दिया। जब यीशु मसीह इस बात को कहते तुम में से एक मुझको पकड़वाएगा, तो आपको मालूम यहूदा वहां था। उसको कायल हो जाना चाहिए था कि प्रभु जान गए हैं। वो जानता था कि मैं ही हूं, उसके बावजूद भी उसने रिपेंट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? आपकी लाइफ में भी ऐसे यहूदा रखे जाते हैं, ऐसे यहूदा आपकी लाइफ में पाए जाएंगे। हो सकता है वो कोई चर्च का बड़ा लीडर हो, आप अभी अभी बढ़ना शुरू हुए, पर चर्च का कोई बड़ा लीडर है, वो आपको दबाता है, वो आपको बुरा भला बोलता है, बार बार आपको प्रताड़ित करता है ना? हो सकता है किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपका कोई सीनियर है जो आपको प्रताड़ित कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, परेशान कर रहा है ना? आपके सामने रखा है, आपको डेली उसको फेस करना है, आपको डेली उसको फेस करना है। पर पता है हो क्या रहा है? इन सारी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर अपनी योजना आपकी लाइफ से पूरा करते हैं। हालेलुया। यहूदा ठहराया यीशु मसीह के लिए ताकि वो उस योजना तक पहुंचे। ऐसे आपके लिए भी बहुत से यहूदा ठहराए जाते हैं ताकि आप खुदा की योजना में बन के आगे बढ़ते चले जाएं, आप उन्नति में आते चले जाएं, आप परमेश्वर में ग्रो करते चले जाएं। इसलिए ये चीजें, ये हालात कई बार हमारी लाइफ में होते हैं। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? पौलुस ने अपने वचन में लिखा कि मेरी देह में एक कांटा चुभोया गया, है ना, शैतान का एक दूत। और वो कहता है मैंने दुआ करी, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, पर प्रभु ने क्या रिप्लाई किया? परमेश्वर ने एक ही रिप्लाई किया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? ये चीजें आपकी लाइफ में रहेंगी प्रियो। कुछ समय के लिए ऐसे हालात, ऐसे परिस्थितियां आपकी लाइफ के भीतर पाए जाएंगे, ऐसे लोग पाए जाएंगे जो आपको बहुत कई बार सताएंगे, बहुत आपको तकलीफ देंगे, पर आपको पता है अंदर ही अंदर आप आत्मा में स्ट्रांग होते जाएंगे, अंदर ही अंदर आप मजबूत होते जाएंगे। कुछ समय उनकी बातें आपको बुरी लगेंगी, आप बहुत क्रोधित होंगे, पर जितना अधिक आप खुदा के योजना में बढ़ते चले जाएंगे, आप ये जान लेंगे कि ठीक है, परमेश्वर आप नहीं सुनने नहीं हटा रहे, मैं ही अपने आप को नम्र बनाता हूं, मैं ही दीन बनाता हूं। तो हुआ क्या? परमेश्वर ने उन चीजों के द्वारा आपकी परीक्षा करी, उन लोगों के द्वारा आपकी परीक्षा करी, ताकि आप परमेश्वर की योजना में पूरी रीति से खरे निकले। हालेलुया। बाइबल में यही लिखा है ना, परमेश्वर के वचन में यही आया कि परमेश्वर क्या कह रहे थे? कह रहे थे मैं एकाएक नहीं निकालूंगा, ताकि मैं परीक्षा करूं अपने लोगों की, इजराइलियों की, इन जातियों के द्वारा, कि ये मेरे मार्गों में जैसे इनके पुरखा चलते थे ये चलेंगे या नहीं चलेंगे। हालेलुया। अब आपको समझ आ रहा है ना क्यों ये चीजें नहीं बदल रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में? आपको मालूम, जब ऐसी कंडीशन आपके साथ हो, याद रखिए आपको ये प्रेयर नहीं करनी कि प्रभु चीजें हटा ले, प्रभु चीजें हटा ले, प्रभु चीजें हटा ले। नहीं, आपको क्या करना है? आपको खुदा से कहना है, खुदा मुझे इतना स्ट्रांग बना, मुझे, अगर क्रोध में आप रहते तो कहना प्रभु मुझे आप नम्रता में लाने में सहायता करें, आप नम्र बनने में सहायता करें। अगर ये रखी गई चीजें हैं, जब परमेश्वर देखेगा ना कि आप क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दे रहे, तो आप एक टेस्ट को उत्तीर्ण करेंगे, एक टेस्ट को आप पास करेंगे। वो क्या होगा कि अब
क्रोध आपको नहीं आ रहा। ये एकदम से तो नहीं होगा ना, प्रभु जानते थे, इसलिए कहा एक का एक नहीं निकालूंगा। चाहते तो परमेश्वर एक बार में हटा सकते हैं, एक झटके में आपकी परिस्थिति को बदल सकते हैं। बहुतों के साथ करते भी है खुदा, बहुत से जीवनों के साथ परमेश्वर ये करते हैं। इंस्टेंट हीलिंग, इंस्टेंट मिरेकल, बड़े बड़े काम, है ना, एकदम से उन्होंने प्रार्थना करी और हो गया। पर सबके साथ नहीं। कई बार ये होता है प्रयोग, कई बार खुदा रहने देते हैं, है ना। बीमारियों की बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपकी लाइफ में आपको चंगा देखना चाहते हैं, ये उसकी विल है, ये उसकी इच्छा है ना। पर कुछ हालात, कुछ परिस्थितियां आपकी लाइफ में ऐसी रहेंगी जहां आपको लगे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। कुछ लोगों को आप नापसंद करते हैं, फिर भी वो आपकी लाइफ में रहेंगे। कारण, क्योंकि जब तक आप एक लेवल को अचीव नहीं कर लोगे, जब तक क्रोध आपके जीवन में पूरी रीति से हट नहीं जाएगा, जब तक आप परमेश्वर की योजना में पूरी रीति से नहीं आ जाएंगे, तब तक खुदा उन लोगों को, उन परिस्थितियों को आपके सामने से नहीं हटाएगा। जिस घड़ी आपने उत्तीर्ण करा, आप टेस्ट में पास हो गए, उसके बाद देखेंगे परमेश्वर साइड कर देगा, परमेश्वर साइड कर देगा सारी चीजों को, परमेश्वर हटाएगा उन चीजों को आपके मार्ग के सामने से। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? परमेश्वर ये करेंगे, आपके साथ करेंगे। आज आनंद मनाइए अगर यहूदा आपकी लाइफ में रखा गया है। आज आनंद मनाइए यूसुफ के भाई की तरह कोई आपकी लाइफ में, आपके जीवन में रखा गया है। पता है, इसलिए ताकि आप खुदा की योजना में भरपूरी से एंटर कर सके, परमेश्वर के राज्य में भरपूरी से एंटर कर सके, वो लेवल में इंक्रीज हो सके, आत्मिक जीवन में इंक्रीज हो सके, ताकि परमेश्वर अपनी चीजों में आपको बढ़ाए। हालेलुया। मेरे साथ मेरी लाइफ में बहुत हुआ। मैंने कुछ चीजों के लिए हमेशा बहुत प्रेयर करी, बहुत प्रेयर करी, पर पता है वो चीजें मेरी लाइफ से अलग नहीं हुई एकदम से। खुदा ने मुझे ये लेसन सिखाया, ये समझ मुझको दी कि क्यों परमेश्वर ऐसा नहीं करते। पता है वो हमारी ट्रेनिंग के लिए रखी गई हैं चीजें, वो हमें ट्रेंड करने के लिए रखी गई हैं। आपको मालूम, आपके ऊपर एक ट्रेनर रखा जाता ना, अब ट्रेनर क्या करता है? आपको हलवा पूड़ी खिलाता है। हाँ, ट्रेनर, अगर सोचिए आप रेस में हैं तो ट्रेनर क्या कहेगा? आपको रोज हलवा पूड़ी खिलाएगा, लो खा लो, दौड़ लोगे? नहीं। ट्रेनर क्या करता है? ट्रेनर आपके ऊपर भार डालता है, भार डालता है, और मजबूत करने के लिए और तकलीफ डालेगा, और पीड़ा में आपको डाल देगा। ले, अब टायर बांध के खींच, अब ऐसा कर, और वजन बांध, और दौड़ लगा, और आपकी हालत खराब होगी, आपकी हालत, पसीने छूट रहे होंगे, पर वो आप पे दया नहीं दिखाएगा। पता है क्यों? क्योंकि उसके जहन में एक चीज सेट है, एक चीज उसके जहन में फिट है कि ये थोड़ी देर की तकलीफ है, ये थोड़ी देर की तकलीफ इसे उस मुकाम तक पहुंचा देगी, इसे उस लेवल पे पहुंचा देगी जहां ये बहुत कुछ अचीव कर सकता है। हालेलुया। जहां ये बहुत कुछ पा सकता है। और इसीलिए बाइबल भजन संहिता 119:71 में कहती है, दाऊद कहता है, मुझे जो दुख हुआ, मुझे जो पीड़ा हुई, वो मेरे लिए भली थी, ताकि मैं परमेश्वर तेरी व्यवस्था को सीख सकूं। हालेलुया। कब समझ में आया उसे? ऐसा नहीं, जब पीड़ा से गुजर रहा था उस समय समझ नहीं आया, लेकिन बाद में जब उसने विचार किया, अरे इन परिस्थितियों में था, इन तकलीफों में था, तभी तो आज मैं इस पद तक पहुंचा हूं, तभी तो मैं राजा बन पाया हूं। मैं जो छिपता फिर रहा था, मैं जो भागता फिर रहा था, क्षण भर में राजा नहीं बनाया परमेश्वर ने। कह रहा है, मुझे जो दुख हुआ भला हुआ, तेरी व्यवस्था सीख पाया कि ये मेरे को मजबूत कर रहे थे, ये हालात मुझको मजबूत कर रहे थे। क्योंकि बाइबल कहती है दाऊद को बहुत युद्ध करना पड़ा, दाऊद का संघर्ष बहुत था। इस संघर्ष को सहन करने की ताकत खुदा उसको दे रहे थे। उसको ट्रेन ही इस तरीके से किया गया कि वो उन कार्यों को कर सके। सोचिए, अगर आपकी लाइफ में ये चल रहा है तो आप एक ऐसे ट्रेनिंग पीरियड में हैं जहां खुदा कुछ चीजों के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। हो उसकी योजना आपके लिए बड़ी हो सकती है ना।
आपको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, बार बार बड़े बड़े लीडर्स आपको टॉर्चर कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, विरोध की बातें कर रहे हैं, बार बार आप कह रहे हैं खुदा हटा ले, खुदा हटा ले, पर पता है हो नहीं रहा कुछ भी। मैंने बहुत लंबे समय प्रार्थनाएं करी हैं, खुदा ये चीजें बदल जाए, खुदा ये चीजें बदल जाए, पता है नहीं हुआ। फिर एक समय के बाद मैंने प्रेयर बंद करी इस विषय के लिए और खुदा से सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करी, प्रभु मुझको सहन करने की ताकत दे, मुझको सहन करने की ताकत प्रदान कर प्रभु। और धीरे 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 चीजें बदल गई। आज पता है मैं इन चीजों का शोर भी नहीं सुनता हूं, शोर भी मेरे कानों तक नहीं पहुंचता। क्यों? उसके पीछे कारण है, खुदा ने अब उस चीजें बदल दी, हटा दी मेरी लाइफ से, अलग कर दिया है थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से नहीं हटाया। बहुत बहुत रोए, बहुत पीड़ा में गए, लेकिन अब समझ में आया कि अगर वो समय हमारा नहीं होता तो आज हम इतने स्ट्रांग नहीं होते, आज हम इतने मजबूत नहीं होते, है ना। आपको मालूम पासवान की सेवा बहुत टफ होती है। खुदा क्यों उसको इतना तैयार करता है? उसको कलीसिया की भी सुननी है, उसको लोगों की भी सुननी है, उसको बहुत सारी चीजें सहन करनी है। मैंने एक बार बोला था ना, क्यों मूसा को भेड़ बकरियों के साथ खुदा ने इतने वर्ष रखा? क्योंकि वो उनका मिमियाना सुनता होगा, बहुत सुनता होगा, इधर से मिमियाना उधर से मिमियाना, 24 घंटे उसके कानों में ये शोर पड़ता होगा। पर इतना ट्रेंड हो गया, उसने अपने कानों को इतना तेज कर लिया सुन सुनकर कि खुदा ने जब उसे इजराइल कौम की चरवाही दी तो वो बिल्कुल परिपक्व हो गया था। हालेलुया। वो इतना मजबूत हो गया था। परमेश्वर जानते थे ना कि इजरायली कौम कैसी है, परमेश्वर जानते थे कि बकबक करने वाले लोग हैं, है ना, ये तारीफ कम बुराई ज्यादा करेंगे, है ना। कानों में मूसा तो इनके शब्दों को बहुत सुनेगा, इसलिए इतना लंबा समय खुदा ने मूसा को तैयार किया, है ना, उन सारी बातों का आदी बनाया, इतना नम्र बना दिया उसको कि अब वो इजराइल की सुन रहा है, अब वो इजराइल की बातें सुनने लगा है और वो बहुत सहन करने वाला व्यक्ति बना। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? तो खुदा ने आपको भी इसी रीति पर रखा है। अगर ये चीजें, ये हालात आपके साथ घट रहे हैं, चल रहे हैं, तो बिलीव करिए बस, खुदा आप साथ हैं, मैं सब कुछ अचीव कर लूंगा। आप मुझे ताकत दें, आप मुझे ऐसा बनाए कि मेरा कैरेक्टर ना खो जाए, मेरा नेचर जो मैंने प्रार्थना में अर्जित किया है वो खो ना जाए। इस बातों के लिए प्रार्थना करें, आप देखेंगे चीजें बदल जाएंगी, है ना। व्यक्ति भले ही आपके सामने आ रहा हो, फिर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, आपके हालात सामने आ रहे हो, आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? आप चुप रहेंगे। और जब खुदा ये देख लेगा ना कि हाँ अब इसने अचीव कर लिया है, अब ये लेवल आ गया है, तो परमेश्वर हटा देगा चीजों को। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं आज का वचन आपसे बात कर रहा है और आपको उत्तर आज के वचन से मिला है। सो घबराइए मत, जो चीजें चल रही हैं बस खुदा को धन्यवाद देते रहिए और आगे बढ़ते जाइए। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आइए मैं और आप प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से खुदा कि आपने ये अनुग्रह दिया, ये मौका दिया प्रभु कि आपके लोगों को आपके वचन के इस भेद को समझा सकूं कि कई बार खुदा ये चीजें हमारे सामने रहती हैं, ये हालात हमारे सामने बने रहते हैं प्रभु, और बहुत पीड़ा कई बार हम सहते हैं प्रभु, लेकिन हम ये जान गए कि ये सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती, ये सारी चीजें मिलकर हमारे लिए उन्नति को लेके आती हैं। प्रभु मैं जानता हूं कि अगर मेरा भाई मेरी बहन इन बातों से गुजर रहे तो निश्चय इसके पीछे कोई मकसद है आपका, और आप बड़ी योजना की तैयारी उसके जीवन में कर रहे हैं प्रभु, बड़ी बातों की तैयारी आप उसके जीवन में कर रहे हैं प्रभु। मैं जानता हूं कि अभी पीड़ा है, अभी दुख है, लेकिन हम निश्चय इस बात को दाऊद के समान कहने पाएंगे कि ये जो दुख हम पर बीता ये हमारे लिए भला हुआ, ताकि हम आपकी व्यवस्था सीख सकें। प्रिय पिता, मैं प्रार्थना करता हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए, यदि किसी के जीवन में कोई तकलीफ, कोई पीड़ा है, यीशु के नाम से आज्ञा दे रहा हूं, बीमारी उखड़ जाए, समुद्र में जा पड़े प्रभु। ये जो भी रोग इनके जीवन में है, मैं यीशु के नाम से अधिकार लेता और आज्ञा देता हूं, उखड़ के समुद्र में जा पड़े।
यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, राइट नाउ इन जीसस नेम, आमेन।